कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मंडी शाहजूना में डीपीओ जंग की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की और अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। रेस्क्यू 1122 जो हमेशा अवाम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझती है। कोई भी हादसा हो या आफत आए, रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा अवामी खिदमत को ही अपना शौक बनाया। सियालकोट में सिक्योरिटी इंतजामात की सूरत हाल इसके बरक्स है। मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन अवामी मकामात पर हिफाजती इंतजामात गैर तसल्ली बख्श हैं, जिसके बायस अवाम हैरान और परेशान हैं। मुल्तान में छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों और दीगर तफरीह मकामात का रुख किया। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी हाई अलर्ट रहा। ननकाना में पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। लिया की तहसील करोड़ का इलाका दो चरखा नशीब अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका का मुतअद्दिद बार एहतजाज भी काम न आया। डेरा गाजी खान में 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आरपीओ ऑफिस के सामने धरना दिया। जंग के नीम सरकारी तालीमी इदारे में तालीमी साल 2015-16 की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, यौम वालिदैन की तकरीब का भी एहतमाम किया गया। लाड़काना में वाक़े रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्म डिपो का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज का गंदा पानी बीमारियां फैलाने का सबब बनने लगा। सक्खर में सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। मकीनों ने सिविल अस्पताल का इलामती जायजा निकाल दिया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। पाक अफगान बॉर्डर 10वें रोज भी बंद। आज भी दोनों इतराफ तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। जराये के मुताबिक सिर्फ पासपोर्ट वीजा पर अफगानिस्तान जाने की इजाजत दी जा रही है। पारा चनार में पोलियो वैक्सीनेशन की खुसूसी 8 रोजा मुहिम जारी। पोलियो के साथ साथ बच्चों को 8 दीगर अमराज से बचाव के टीके भी लगाए जा रहे हैं। तलवारों से खूबसूरत रक्स और महारत के साथ साथ शमशीर जनी गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का खासा है। बच्चे हों या बड़े सभी इसमें खासी दिलचस्पी रखते हैं। दस्ती खड्डी पर तैयार किए जाने वाला कपड़ा आज भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आजाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद में खड्डियों पर तैयार होने वाला कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मंडी शाहजूना में डीपीओ जंग की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की और अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। मंडी शाहजूना के थाना कोट शाकिर में डीएसपी और एसडीपीओ
सदर सर्कुल ने डीपीओ की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर अहले इलाका ने शिरकत की और अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। इस मौके पर इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए SHO और सिक्योरिटी ऑफिसर समेत दीगर पुलिस एहलकारों को मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर नजर रखने और गैर कानूनी असलहा और मंशियात फरोशों को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया गया। रेस्क्यू 1122 जो हमेशा अवाम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझती है। कोई भी हादसा हो या आफत आए, रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा अवामी खिदमत को ही अपना शार बनाया। कोई भी हादसा हो या आफत आए, रेस्क्यू 1122 ने अवाम की खिदमत को हमेशा अपना नस्बुल ऐन समझा है। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए मुताद्दिद जिंदगियां बचाई हैं। रेस्क्यू एहलकार दिन हो या रात मौसम की तमाम तर सख्तियां सहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 की अफादियत को देखते हुए पेशेंट ट्रांसफर सर्विस का आगाज कर दिया है। इस सर्विस के तहत मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे या शहर के अस्पताल से दूसरे शहर के अस्पताल में ट्रांसफर करने की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस सर्विस का मकसद है कि जो पेशेंट है, मरीज है, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर से सेकेंडरी हेल्थ केयर से टर्शरी हेल्थ केयर तक शिफ्ट किया जाए। शहरियों ने भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई इस सहूलत को सराहा है। मज़कूरा सर्विस के तहत अब तक 240 मरीजों को फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। सियालकोट में सिक्योरिटी इंतजामात ना होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन अवामी मकामात पर हिफाजती इंतजामात गैर तसल्ली बख्श हैं, जिसके बायस अवाम हैरान और परेशान हैं। मजीद जानेंगे मियां नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। बरसगीर के मुमताज़ आलम दीन हजरत इमाम अली उल हक शहीद के दरबार पर हजारों अकीदतमंद व ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और महकमा औकाफ के ज़ेरे कंट्रोल दरबार इमाम अली उल हक शहीद में सिक्योरिटी के लिए मरकजी गेट पर वॉक थ्रू गेट ही नहीं और बाजार वाले रास्ते पर लगाया गया वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे खराब हो चुके हैं और पुलिस एहलकार भी ड्यूटी से गायब रहते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम दरबार इमाम उल हक में नहाती नाकिस हैं। सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। ना यहाँ पर महकमा औकाफ के मुलाजिम है, ना पुलिस के एहलकार हैं। दरबार इमाम अली उल हक शहीद और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर खराब वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे कई माह गुजर जाने के बावजूद ठीक न करवाए गए हैं और पुलिस की चौकी का अमला भी ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है। सिक्योरिटी यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ वॉक थ्रू गेट भी खराब है, ना इधर सिक्योरिटी वाले ना इधर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। बुजुर्गान दीन के मज़ारात और अहम पब्लिक व तफरीही मकामात की सिक्योरिटी की तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से महफूज रहा जा सके। दरबार इमाम अली उल हक पर सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात पर शहरियों ने तशवीश का इज़हार किया है। इन इक़दामात को बेहतर करके जो है वहाँ सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। कैमरामैन अदील अनवर के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। सियालकोट के बाद बात करेंगे मुल्तान की, जहां छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों और दीगर तफरीही मकामात का रुख किया। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी हाई अलर्ट रहा। मजीद इस रिपोर्ट में। एक दौर था जब छुट्टी के दिन मुल्तान के तफरीह पार्कों में लोगों का जमे गफीर होता था। हफ्ता भर की मसरूफियत से चूर लोग तफरीह के लिए पार्कों का रुख करते थे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के बायस अब ये पार्क वीरानी का मंजर इसलिए पेश कर रहे हैं कि वहाँ अब सिक्योरिटी न होने के बराबर है। कला कोना, कासम बाग, शाह शम्स पार्क, जना पार्क और इस तरह के दीगर पार्कों में लोग खौफ के मारे जाने से गुरेज करते हैं। जिला इंतजामिया इस बात की दावेदार है कि पार्कों में सिक्योरिटी मुमकिन बना दी गई है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मसला ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਿक्योरिटी ਦਾ इंतजाम ਇੰਨਾ खास नहीं है। इसी वजह तो दिल नहीं करता कि पार्क में जाइए, लेकिन दिल तो बड़ा करता कि पार्क जाके घूमिए। भाई हम इधर पार्क में घूमने के लिए आते हैं और हमारा दिल घबराता कि जहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। छुट्टी वाले दिन हम खाना वाला बना के लाते हैं, फिर वापस वैसे ही चले जाते हैं। जिला इंतजामिया का ये दावा है कि हमने पार्कों में सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए हैं, लेकिन काबिले गौर बात ये है कि एक या दो सिक्योरिटी गार्ड पार्क की सिक्योरिटी कैसे मुमकिन बना सकेंगे। शहरियों का मुतालबा है कि पार्कों में सिक्योरिटी बारे ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय अमली इक़दामात किए जाएं, ताकि अवाम बिला खौफ व खतर पार्कों में जाकर ज़हनी तफरीह हासिल कर सके। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान।
ननकाना में पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का ये कहना है कि थाना सदर के SHO ने नौजवान पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। नौजवान पर मंशियात फरोशी का इल्जाम है जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि मुकदमा खारिज होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे पास 1 लाख नहीं था ना, हमने दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम लोगों इस पे चर्च का पर्चा दे रहे हैं, और हमारा चर्च से कोई कनेक्शन नहीं। हमने DIG IG को भी दरख्वास्त दी है, हमारे साथ एहसान नहीं बल्कि इंसाफ किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, जो हक था वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी कलीती लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफी है, जो हमें जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। हमारा इधर रहना क्या इन लोगों को पसंद नहीं। इस मौके पर मुजाहिदीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालिबा किया है कि इस मुकदमे की इंक्वायरी करवाई जाए और झूठे मुकदमे के इंदराज में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कसूर में कमसिन बच्ची के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर अहले इलाका ने पुलिस के हक में रैली निकाली। कसूर में 4 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर शहरियों ने पुलिस के हक में रैली निकाली। रैली में सियासी और समाजी और फलाही तंजीमों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस के हक में नारे दर्ज किए गए थे। विहाड़ी में पुलिस ने शादी की तकरीब पर छापा मारकर 5 रकासाओं समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। विहाड़ी के इलाके शर्की कॉलोनी में पुलिस ने मेहंदी की तकरीब पर छापा मारा। शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 5 रकासाओं और दुल्हा के चच्चा समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जेरे दिफा 294 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। लिया की तहसील करोड़ का इलाका 2 चरगा नशीब अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका का मुताद्दिद बार एहतजाज भी काम ना आ सका। लिया की तहसील करोड़ का इलाका 2 चरखा नशीब अरसा दराज से बुनियादी सहूलतों से महरूम है। स्कूल, अस्पताल या बिजली जैसी बुनियादी जरूरत भी इस इलाका के बासियों के लिए एक खौफ की हैसियत रखती है। पुख्ता सड़कें न होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना है कि हर बार इंतखाबात से कबल मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाती है, मगर इंतखाबात होते ही मकामी नुमाइंदे इलाके का रुख तक नहीं करते। हमारे मौजूद 2 चरखे नशेब में कोई सहूलत नहीं है। हमारे क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? इधर हम हर सहूलत से महरूम हैं। ना बिजली है, ना कोई पुख्ता सड़क है और ना कोई गर्ल स्कूल है। कोई सहूलत के नहीं, सारे आने हर पास सहूलत है, चारों तरफ बिजली है, सड़कें हैं, लेकिन इतना कैसे कहने। करोड़ नशेब के रहायशी बुनियादी हकूक के लिए सरापा एहतजाज है। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। शोरकोर कैंट और नवाही इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का सबूत पेश कर रहे हैं। सीवरेज का खड़ा पानी वबाले जान बन चुका है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और उबलते हुए गटरों का पानी लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। ताफुन ने लोगों का जीना दोबर कर रखा है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं, जिसके बायस लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों का यह कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने इलेक्शन में जो वादे किए वो सब हवा में उड़ गए, और शहरियों का यह कहना है कि जायज मुतालिबात के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। खानका डोगरा में सियासी सरगर्मियां अरूज पर मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी तारिक बाजवा ने मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। उनका यह कहना है कि देहातों में भी बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। खानका डोगरा के नवाही इलाके टब्बी भागू की मेंबर सूबाई असम्बली तारिक बाजवा ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का यह कहना था कि शहरियों के साथ साथ देहातों में भी बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। तरक्याती कामों का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने टिब्बी भागू के कब्रिस्तान की 4 दीवारी की और अड्डा वर्कशॉप में सोलिंग नालियां और मालवारी गांव में सेम नाले का भी पुल बनाने का वादा किया। डेरा गाजी खान में 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने RPO ऑफिस के सामने धरना दिया।
डेरा गाजी खां में 2 माह कबल कत्ल होने वाले गुलाम यासीन चंगवानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर आरपीओ ऑफिस डीजी खां के सामने वर्सा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर वर्सा ने थाना गदाई में तैनात तफ्तीशी अफसर के खिलाफ भी नारेबाजी की। वर्सा ने इल्जाम लगाया कि तफ्तीशी अफसर बख्त अली ने मुल्जमान से साजबाज का रखी है। रिश्वत लेकर कत्ल के तमाम सबूत ज़ाय कर दिए गए। वर्सा का कहना था कि अगर यासीन चंगवानी के कातलों को गिरफ्तार न किया गया तो वो आरपीओ ऑफिस के सामने पेट्रोल छिड़कर खुदसोजी करेंगे। असाडी हुकाम बाला कने गुजारिश है, अपील है कि आखिंदे इनके खिलाफ कार्रवाई की वने, असा को इंसाफ दिता वने। यासीन को इंसाफ दिया जाए। यासीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उसको पत्थर के साथ मारा गया है। 3 बंदे मारने वाले थे, एक ने पत्थर मारा है, एक ने हैमर मारा है, दूसरे ने चाकू के साथ वार किया है। बस अपने आप को पेट्रोल छाड़ती थी भाल आ रहे छो अच्छा दूजी दा टाइम देने पाए। अगर सारे नाल इंसाफ ना थाएगा उमे सारे नाल बहुत बड़ी ज्यादती थई पई है। याद रहे कि यासीन चंगवानी को 2 माह कबल थाना गदाई के इलाके में छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था, मगर पुलिस की जानब से मुल्जमान को गिरफ्तार करना तो दरकिनार, मुल्जमान का तयन भी नहीं किया गया। जतोई में ऑयल टैंकर उलटने से 10 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही, जिसके बायस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जतोई में शहर सुल्तान के करीब अलीवाला पुल पर एक्सल टूट जाने से ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के नतीजे में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जीटी रोड पर कराची से पिंडी जाने वाली ट्रैफिक जैम होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार एंड साइंस और टेक्नोलॉजी राना तनवीर हुसैन का यह कहना है कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन के लिए फंड्स 20 अरब से बढ़ाकर 100 अरब कर दिए हैं। हुकूमत तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीमी और हम निसाबी माहौल मुहैया करने के साथ साथ बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है। शेखपुरा के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स मेले में शुरका से खिताब करते हुए विफाकी वजीर का यह कहना था कि होनहार तलबा और तालिबात को आला तालीम और जदीद अलूम की हसूल के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत ने 1 खरब रुपए की खती रकम मुल्क कौम के होनहारों के लिए मुख्तिस की है ताकि नौजवान पढ़ लिख कर मुल्क कौम की खिदमत करें। उनका यह कहना था कि पंजाब हुकूमत तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। जिला टोबा टेक सिंह भर में प्राइमरी के इम्तहानात में नुमाया नंबरों से पास करने वाले तलबा और तालिबात में चेक्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। टोबा टेक्सिंग में 2013 में जमात पंजम का सालाना इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करने वाले तालिब इल्मों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रियाज कदीर भट्टी ने चेक तकसीम किए। चेक तकसीम करने की तकरीब डीओज के ऑफिस में हुई। चेक हासिल करने वालों में 6 तुलबा और 1 तालिब इल्म शामिल है। टोबा टेक्सिंग के इलाके संदीलियां वाली के 6 तुलबा में 7200 रुपए के चेक तकसीम किए गए। जिन तालिब इल्मों में चेक तकसीम किए गए इनमें मोहसन अली, मोहम्मद बख्श, मोहम्मद सुहेल, फहीम अब्बास, रजब अली, अमानत, जरताशा फातिमा शामिल है। अमदादी चेक मिलने पर तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार किया। इस मौका पर मोहम्मद मुश्ताक समेत दीगर टीचर्स भी मौजूद थे। दूसरी जानिब झंग के नीम सरकारी तालीमी इदारे में तालीमी साल 2015-16 की सालाना तकरीब तकसीमी इनामात और यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद किया गया। जनाब कॉलेज झंग में मुनक्किदा तकरीब तकसीम इनामात में डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, डीपीओ, वालिदैन और असातिज़ा तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तुलबा और तालिबात की जानिब से नगमे, नज़्में और इस्लाही मज़ाहिया ड्रामे पेश किए गए जिन्हें शायकीन ने खूब सराहा। इस मौके पर बच्चों ने रवायती रक्स भी पेश किया। डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनकी तालीम और अच्छी तरबियत असातिज़ा और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और अब रुक करेंगे सुबह सिंध का। लाड़काना के इलाके रट्टू डेरू में पीने के साफ पानी के लिए लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गया है। लाड़काना के करीब रट्टू डेरू की यूनियन काउंसिल और गांव जुमा खान अग्गम में लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए 1 साल कबल सोलर एनर्जी से चलने वाला फिल्टर प्लांट लगाया गया। लाखों रुपए की लागत से लगाया जाने वाला प्लांट इंतजामिया की गफलत के बायस चंद माह के बाद ही खराब हो गया, जबकि ड्यूटी पर मामूर मुलाजिम भी घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। लाड़काना में वाक़ई रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की गफलत के बायस फ्लिट्स डिपो का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज का गंदा पानी बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है।
लाड़काना का इलाका रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की बदनज़मी की भीड़ चढ़ गया। इलाके में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियां नसासिक से लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले की गई। करोड़ों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद रेलवे कॉलोनी के हालात जूं के तूं हैं। वक्त न्यूज की टीम को देखते ही अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि सीवरेज का पानी हफ्तों या महीनों से नहीं 10 साल से खड़ा है। हमारे घरों में पानी पड़े, एक एक बच्चा यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते हैं। 10 जमात पढ़ने वाली लड़कियाँ, मासूम बच्चे हमारे तड़प रहे हैं। बीमारी फैल गई है, अब किसको बोले। कई बार एहतजाज भी काम न आया। रेलवे कॉलोनी में अरसा दराज से खड़ा सीवरेज का पानी मुख्तलिफ मौजी अमराज के फैलने का सबब बन रहा है। अहले इलाका ने जिला हुकूमत से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज के गंदे पानी को निकालने के लिए इक़दाम करें। सक्खर से अहम खबर है जहां पर सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। मकीनों ने सिविल अस्पताल का अलामती जनाजा निकाल दिया। उनका यह कहना है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मकीनों की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया गया। सक्खर में सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया और मकीनों ने सिविल अस्पताल का अलामती जनाजा निकाल दिया। खारू में बिजली से महरूम शहरियों ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज किया और बिजली बहाली का मुतालिबा किया। खारू में बिजली की तवील लोड शेडिंग के सताए शहरी सरापा एहतजाज बन गए। के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का यह कहना था कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली मुहैया ना करना ये सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 4 दिन से बिजली से महरूम हैं। तवील तरीन लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उधर सक्खर में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 27 शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इलामती जनाजा भी निकाला। सक्खर और गिरदोनवाह के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी होते ही बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। वक्फे से जारी लोड शेडिंग के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुश्तलिल अफराद ने वाबला का अलामती जनाजा भी निकाला। इस मौके पर उनका यह कहना था कि मौसम गर्मा की आमद से कबल ये सूरत हाल है तो गर्मियों में बिजली देखना भी नसीब नहीं होगी। हैदराबाद से अहम खबर है जहां पर एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने कार्रवाइयों के दौरान छीनी गई 5 कारें बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी, एंटी कार लिफ्टिंग सेल हैदराबाद की कार्रवाई छीनी गई 5 गाड़ियां बरामद कर ली है, जिसमें 2 मुल्जिमान को भी जेर हिरासत में ले लिया गया है। ये कारें जो है हैदराबाद और दीगर कराची, लाहौर से छीनी गई थी, जिनको इंतहाई इतला के बाद जो है फौरी तौर पर उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके ये 5 कारें अपनी तहवील में ले ली हैं। जी शुक्रिया जहांजेब, आपने अपडेट किया। मीरपुर खास की सिविल सोसाइटी ने सूफीज़म को जिंदा रखने के लिए स्टेशन चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और दहशतगर्दी के खिलाफ धमाल डाली। मीरपुर खास की सिविल सोसाइटी की जानिब से सेहवन शरीफ समेत मुल्क के दीगर शहरों में होने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ अनोखी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली पोस्ट ऑफिस चौक और मार्केट चौक से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका तमाम रास्ते ढोल और शहनाई की धुनों पर धमाल डालते रहे। इस मौके पर शुरका का यह कहना था कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है। बदीन में ऑल एम्प्लॉयज यूनियन काउंसिल की जानिब से मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। ऑल एम्प्लॉयज यूनियन काउंसिल बदीन की जानिब से अल्लाह वाला चौक से बदीन प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका का यह कहना था कि यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी का ग्रेड 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया जाए। उनका यह कहना था कि पंजाब समेत दीगर सूबों में भी सेक्रेटरी को 11वां ग्रेड दिया जाता है, तो फिर सिंध के मुलाजमीन के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। उन्होंने ये मुतालिबा भी किया कि तनख्वाहें ऑनलाइन की सहूलत के साथ अदा की जाएं।
दादू म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन का यह कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद म्यूनिसिपल कमेटी में जिस वक्त उन्हें चार्ज दिया गया उस वक्त कुछ भी नहीं था। अमले को ड्यूटी का पाबंद बनाने में 6 माह लग गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के चेयरमैन गुल हसन कमरानी ने टीएमओ ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई वो अपनी निगरानी में करा रहे हैं ताकि आवाम को साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जा सके। उनका यह कहना था कि शहर के नाकारा ड्रेन सिस्टम को बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि शहर के अंदर काफी सालों से वाटर सप्लाई के पानी की फराहमी का मसला था, जिसको बहाल करने के लिए पानी की तमाम टैंकियों की सफाई करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्कर्स लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। फिक्सिट के चेयरमैन आलमगीर खान ने हैदराबाद में वक्त न्यूज के दफ्तर का दौरा किया और सहाफती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वक्त न्यूज के दफ्तर के दौरे के दौरान आलमगीर खान ने अवाम के मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए जदोजहद करने पर वक्त न्यूज हैदराबाद टीम को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि नवाए वक्त ग्रुप की खिदमात काबिल तहसीन हैं। दहशत गर्दी के हवाले से उनका यह कहना था कि मुल्क भर की तरह सिंध में भी दहशत गर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम में सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सानिया लाल शहबाज कलंदर भी सिंध हुकूमत की गफलत के बायस पेश आया। अगर लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर बेहतर सिक्योरिटी फ्राहम की जाती तो जानी नुकसान न होता। हुकूमत सिंध को चाहिए कि वह फौरी तौर पर सिंध भर में CCTV कैमरे लगाए ताकि स्ट्रीट क्राइम समेत दहशत गर्दी की वारदात में कमी और दहशत गर्दों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। पाक अफगान बॉर्डर 10वें दिन भी बंद है, आज भी दोनों इतराफ तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। जराये के मुताबिक सिर्फ पासपोर्ट वीजा पर अफगानिस्तान जाने की इजाजत दी जा रही है। सहवन शरीफ हमला और मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर के बाद बंद होने वाली पाक अफगान सरहद 10वें रोज भी बंद रही। सहवन शरीफ हमला और मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर के बाद बंद होने वाली पाक अफगान सरहद 10वें रोज भी बंद रही। चमन और तोरखम बॉर्डर बंद होने की वजह से दोनों इतराफ माल बरदार ट्रकों और कंटेनर की कतारें लग गई हैं। हर गुजरता दिन ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। ट्रकों पर मौजूद फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होना शुरू हो गई हैं। ताजरों को न सिर्फ माल खराब होने बल्कि रोजाना का किराया भी देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है बल्कि ड्राइवर्स को भी मुश्किलात का सामना है। मुशीर खारजा सरताज अजीज सरहद को 1-2 रोज में खोलने का इंदिया दे चुके हैं, जबकि हफ्ते के दिन अफगानिस्तान जाने वालों को पासपोर्ट वीजा पर इजाजत दी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में फंसे शहरी पासपोर्ट वीजा पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। जज्बा खैर सगाली के तहत कई मैयतों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दी गई। जाफराबाद में बासर कब्जा माफिया ने शहरी का जीना दोबर कर दिया। मजलूम अपने अहले खाना के हमरा इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। उस गैस फील्ड के रिहायशी समंदर भुगटी ने जाफराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को बताया कि लीवीज एहलकार लाल जान इलाके के बासर कब्जा माफिया के तहत मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मज़कूरा जमीन सदियों से हमारे बाप दादा के नाम है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तरीकों से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुतादिद बार संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हाल ही में हमारे 10 अफराद को गिरफ्तार करके नाजायज कैद किया गया था, जिसकी सेशन कोर्ट जाफराबाद में दरख्वास्त दी गई। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर में जमात इस्लामी ने फाटा इस्लाहात में ताखीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। जमात इस्लामी के अरकान ने गवर्नर हाउस के बाहर शेर शाह सूरी रोड पर फाटा इस्लाहात में ताखीर और FCR के खिलाफ धरना दिया और रोड को दोनों इतराफ से ब्लॉक किया। मुजाहरे में जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा फाटा के उमायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। जमात इस्लामी के अरकान के मुताबिक ये धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। उनका यह कहना था कि हुकूमत को हमारे मुतालिबात मानने होंगे, क्योंकि हमारा एहतजाज जायज मुतालिबात के लिए है।
मर्दान से अहम खबर है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना चूरा की हदूद में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर नस बारूदी मवाद नाकारा बना दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, रफाक बाचा हमारे साथ मौजूद हैं। रफाक, बताइएगा, बारूदी मवाद नाकारा बनाया गया है? जी बिल्कुल, मर्दान पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना चूरा के हुदूद में BDS स्क्वाड ने 2 बमों को नाकारा बना दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल माला में नामालूम तहरीकारों ने तीन डब्बे में स्कूल गेट के सामने, जबकि दूसरा पुल के नीचे रिमोट बम रखा था। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे और दोनों बम को नाकारा बना दिया और इलाके के गोरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तफसीलात के लिए शुक्रिया। दीरबाला में उशेरी दरा सड़क की तामीर का आगाज हो गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहले इलाका का यह कहना है कि दीरबाला उशेरी दरा सड़क की तामीर के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से खती रकम मुख्तिस करने पर मुंतखब अराकीन असम्बली के मशकूर हैं। इस मौके पर यूनियन कौंसिल जबर से मुंतखब ज़िलाई कौंसलर्स, जनरल कौंसलर, तहसील कौंसलर और दीगर भी मौजूद थे। उनका यह कहना था कि बास अनासर पॉइंट स्कोरिंग के जरिए वावेला मचाने में मसरूफ हैं, जो कि तरक्की मुखालिफ सोच की अक्कासी है। मुकर्रिरीन का यह कहना था कि उशेरी दरा सड़क की कुशादगी और तामीर के लिए सीनियर सूबाई वजीर इनायतुल्लाह ने सूबाई हुकूमत से खती रकम मंजूर करवा के इलाके के अवाम का दरीना मुतालिबा पूरा कर दिया है। पाराचनार में पोलियो वैक्सीनेशन की खुसूसी 8 रोज़ा मुहिम जारी है। पोलियो के साथ साथ बच्चों को 8 दीगर अमराज से बचाव के लिए टीके भी लगाए जा रहे हैं। पाराचनार में महकमा सेहत की जानिब से पोलियो वैक्सीनेशन की खुसूसी 8 रोज़ा मुहिम जारी है। खुसूसी मुहिम में 40,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए जा रहे हैं, जबकि बच्चों को काली खांसी, खुन्नाक, तशन्नुस समेत 8 अमराज से बचाव के टीके भी लगाए जा रहे हैं। पाराचनार, सद्दा और अलीज़ई के अस्पतालों और सेहत के मराकज के अलावा 150 से ज़ायद मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। मैंने अपनी डिग्री के दौरान एक रिसर्च किया, परसेप्शंस ऑफ कम्युनिटी अबाउट पोलियो वैक्सीन। मैंने पाराचनार के लोगों से पोलियो वैक्सीन के मुतालिक ख्यालात के मुतालिक रिसर्च किया। पोलियो के हवाले से कुरम एजेंसी में डॉक्टर्स का कहना है कि पाराचनार पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल है। यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए वैक्सीन के कतरे लाजमी समझते हैं। यही वजह है कि पाराचनार पोलियो फ्री जोन है और यहाँ कोई कहना था कि मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने वालों को तंग करने का सिलसिला बंद किया जाए और उनके खिलाफ कायम मुकदमात फिलफौर वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब नुसरत दरा में कौमी लश्कर के रजाकार मुल्क के लिए बगैर तनख्वाह पर मुहाफिज बनकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शिद्दत पसंदी के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने जो कुर्बानी दी है वो रोजे रोशन की तरह आया है और आइंदा भी देते रहेंगे। तलवारों से खूबसूरत रक्स और महारत के साथ शमशीर जनी गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का खासा है। बच्चे हो या बड़े, सभी इसमें खासी दिलचस्पी रखते हैं। तलवारों से खूबसूरत रक्स शहसवारों और शमशीर जनों का मरकूब मशगला है, जिसे गिलगित बल्तिस्तान में खास अहमियत हासिल है। इसी सिलसिले में स्कर्दू में शमशीर मेले का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला भर की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ शानदार तलवारबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तलवारबाजी के मुकाबलों और रक्स को देखने के लिए मुकामी अफराद के अलावा मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद थी, जो इन मनाजिर से खूब महसूस हुई। तलवारबाजों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में ये हुनर खासा अहमियत का हामिल है। तलवारबाजी के लिए खुसूसी तरबियत, महारत और फुर्ती की जरूरत होती है। विरसे में मिलने वाला ये हुनर उन्हें बचपन में ही सिखाया जाता है। हमारे दादा परदादा सारों ने ये खेली है। हम लोग इस गेम के शौकीन है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से मुबारक से तलवार को उठाया और ये अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की गेम है, इसलिए हम शौक रखते हैं इसको खेलने के लिए। हमने सुना है जंग बदर में, जंग खंदक में, जंग ओहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको हाथ में पकड़ा है। जिस मकसद को सामने रखते हुए मैंने इसको अपनाया है। सकाफत और रहन सहन किसी भी कौम की पहचान होती है। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का दुनिया भर में कोई सानी नहीं। और अब बात करेंगे आजाद कश्मीर की। दस्ती
کھڈی پر تیار کیے جانے والا کپڑا آج بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد میں کھڈیوں پر تیار ہونے والا کپڑا دنیا بھر میں مقبول ہے۔ جدید دور کے باوجود آزاد کشمیر میں کھڈیوں پر کپڑا بنانے کی روایت آج بھی قائم ہے۔ ضلع مظفر آباد میں اب بھی چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں یہ ہنر زندہ ہے۔ موسم سرما میں شدید برف باری کے دوران تمام راستے بند ہو جانے سے کاروباری زندگی معطل ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرد و خواتین کھڈی پر کپڑا بننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کھڈیوں سے تیار ہونے والا کپڑا ملک بھر میں بھیجا جاتا ہے۔ کاریگروں کا یہ کہنا ہے کہ جدید دور میں کھڈی پر تیار ہونے والا کپڑا مارکیٹ کی مانگ پوری نہیں کر سکتا، تاہم اس کے باوجود آج بھی اس ہنر کے قدردان موجود ہیں۔ برف ہوندی ہے، برف پہنتی ہے، پیچھے بیکار بہنا پیچھے پھر کام یہی اندر آئی غریب اللہ کے اس کا ایک کام نہ کر سکتے، قرضدار ہی ہونا نا۔ کھڈی کے کاریگروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قدیم اور دم توڑتے ہنر کو زندہ رکھنے کے لیے آزاد کشمیر میں بھی دستکاری سینٹر قائم کیے جائیں۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔